मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करें, आपको लिए जाएंगे। किया कि चूंकि ये हम समझते हैं कि हम इलेक्शन जीतने का पैदाइशी हक रखते हैं, इसलिए ये इलेक्शन भी हमें जीतना है। इसके अलावा उनके आर्गुमेंट्स में कोई न सबूत थे, न कोई शवाहिद थे और न कोई ऐसी दलील थी। और जो आर्गुमेंट्स उन्होंने रेज किए, जो नुकात उन्होंने उठाए, वो बिल्कुल उसी जहन की अक्कासी करता था, उसी जहन की अक्कासी जो कि इनके मोहतरम वकील कर रहे थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माइंडसेट का था, जिसमें कि माजी में हमेशा इन्होंने इसी तरतीब के अंडर इलेक्शंस पंजाब में और जहां इनका खास तौर पे पंजाब में, इन्होंने हमेशा धांधली के जरिए, धौंस के जरिए, फ्रॉड के जरिए और ये जो इलेक्शन को मैनेज करने का जो एक फन इन्होंने अपना एक तरतीब दे दिया, ये बुनियादी तौर पे उसकी अक्कासी कर रहे थे कि ये हमने किया है यही चीजें। और इनके वकील ने भी ये कहा और मरियम नवाज ने भी कल कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा था। ये जो सारे किस्से कहानियां उनके वकील ने सुनाई हैं, ये तो अपनी एक बात गुज़श्त सुनाई है कि इस तरह से हम इलेक्शन लड़ते आए हैं। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें के मली साहब जैसे कैंडिडेट, साफ सुथरे लोग जो कि इन न धौस से, न फायरिंग से, न दहशतगर्दी से, न लोगों को उठाना, लोगों को बिठाना, लोगों को वो करना, डर दिलाना, इस किस्म की चीजों के ना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा। ये तो हमारी जद्दोजहद है 2013 से जो शुरू हुई, जिसमें हम कहते थे कि जी इंतखाबात में धांधली होती है, धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज के, आपको फर्क साफ नजर आएगा कि जिसमें कि न तो हम कोई प्रेशर डालते हैं, ना हम कोई एक ऐसे बयान देते हैं जिससे कि इलेक्शन कमीशन की जो गैर वाबस्तगी है, जो कि इंडिपेंडेंस है, उस पर कोई हर्फ आ सके। और इनके अदवार में उन कहानियों से मुझसे ज्यादा आप लोग वाकिफ हैं कि इन्होंने किस तरह से छांगा मांगा से लेकर और पूरे 2018 तक इन्होंने धांधली और धौंस के अलावा कोई इलेक्शन नहीं किया। और इस पर ये फख्र भी करते हैं कि जी ये तो इलेक्शन है, इसमें सब कुछ जायज है। अब बात यह है कि जिस तरह के हमारे, इन्होंने कहा था कि जी 20 हलकों में हमें रीपोलिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका चैलेंज कबूल कर दिया कि 20 में हम रीपोलिंग करेंगे। अभी जो है तो ये पैंतरे बदलते रहते हैं, जिस तरह के हमने पीडीएम की तहरीक में देखी कि आज कुछ बात करते हैं, आज कुछ धमकी देते हैं, आज कुछ ऐलान करते हैं, कल उसकी खुद ही नफी करते हैं। वही रवैया इनका अभी भी है कि जब हमने 20 का इनका चैलेंज मान लिया, अब ये कहते हैं कि पूरे हलकों में होना, पूरे हलके में होना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इलेक्शन ये हार जाए वही एक धांधली का होगा, जो जीत जाए न वज़ीर-ए-बाद का जिक्र होगा, न किसी और इलेक्शन का जिक्र होगा, चाहे वो अदालतों के हों या वो इलेक्शन के हों या कोई भी ऐसे फैसले हों जो इनके हक में ना हो, वो ठीक नहीं है। तो अगर ये अपनी मंशा के फैसले चाहते हैं, ये अपने मंशा के नताइज चाहते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। वो पुराने पाकिस्तान में होता था, नए पाकिस्तान में इस तरह का नहीं होता। और हम इसीलिए जो हमारी कॉज है, जो कि हम इस बिल्डिंग या क्रॉस सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी जो केस सुना जा रहा है, जो जिस पे बहस हो रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये ईमान है कि अगर आपने इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है, अगर आपने इस मुल्क की फलाह चाहते हैं, इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, तो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसी सूरत में हम गए हुए हैं कि जो सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने बोरियां खोली हुई हैं। अभी सौदे नहीं हो रहे क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, ये जो जमीरों के जो सौदागर हैं वो बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पैसे की सियासत और करप्शन भी इसलिए की कि वही पैसा फिर ये लोगों के जमीर खरीदने में लगाते हैं, इलेक्शन वोट खरीदने में लगाते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ये हो। और हमने
अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं, हम पार्लियामेंट में भी गए हैं, हमने ऑर्डिनेंस भी किया है कि कोई शख्स इधर जो मौजूद है और जो पाकिस्तान के अवाम है, आया वो चाहेंगे कि अगर वोट शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो, इसमें कबाहत क्या है, जबकि सबको पता है कि वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, खासतौर पर इलेक्शन में। तो जो अपोजिशन का रवैया है वो मुनाफिकाना भी है और वो सिर्फ अपनी उस तारीख दौर की याद में उसी कॉज को लेके आगे चल रहे हैं और मुखालिफत कर रहे हैं। उधर उनके वकील भी और कोर्ट में भी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक अहम खबर आई है आपके साथ शेयर करें कि NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और PTI के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद यह फैसला महफूज किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक महफूज शुदा फैसला अब 3 बजे सुनाया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त ये अहम तरीन अपडेट आ रही है NA-75 के हवाले से, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और PTI के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब यह फैसला महफूज किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक यह महफूज शुदा फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। एक दफा फिर से आपको शिबली फराज की जानिब लिए जाएंगे, जहां वो मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। हकीकत कौम के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि 23 पोलिंग स्टेशन की इन्होंने एप्लीकेशन देते हैं रात 3:30 बजे, फिर ये 23 पोलिंग स्टेशन से 20 पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ RO की राइटिंग कमीशन को सबमिशन मौजूद है, जिसमें RO कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद नताइज में कोई शक है, कोई गड़बड़ की गई है। और RO अपनी ही रिपोर्ट में ये तस्लीम कर रहे हैं, जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कह रहे हैं जी गायब हो गए और उनका बयान हल्फी आ चुका है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, ना वो उठाए गए हैं ना वो गायब किए गए हैं। मुख्तलिफ वजूहात थी उनके ना पहुंचने की। उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 6 का रिजल्ट नून लीग भी मान रही है, RO भी कह रहे हैं रिजल्ट ठीक है 6 का। तो सवाल ये है, अगर 20 उठाए गए थे तो रिजल्ट ही चेंज होने थे, तो बाकी 6 के क्यों नहीं चेंज किए गए? तो ये एक स्टोरी बोर्ड धांधली का PMLN ने बनाया ताकि इस इलेक्शन को अपने बयानिए के साथ वो जोड़ सके। मैं मीडिया के सामने, कौम के सामने ये भी रखना चाहता हूँ, दसका NA-75 से 20 किलोमीटर दूर उसी दिन वजीराबाद का इलेक्शन होता है। अगर हुकूमत में PTI ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना था तो वो 20 किलोमीटर दूर वजीराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं किया गया? अगर वो भी हम इसी तरह अगर धांधली से ही जीतना चाह रहे थे तो फिर वजीराबाद भी जीतते। और जैसे हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमेशा उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात की है। माजी में कोई एक वजीर आजम बताएं हमने 4 हल्के मांगे, 4 हल्के, और 4 हल्कों के लिए 126 दिन हमें धरना देना पड़ा, फिर भी वो हमने कानूनी जंग के साथ खुलवाए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने 4 हल्के खोलने की इखलाकी जुर्रत नहीं थी, ना मुजाहरा किया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिन्होंने 20 हल्कों में ऑफर की है, जिस पे इनका एतराज था, जिस पे हम खड़े हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का किरदार आपके सामने है। कल एक नया शोशा लेके आ गई है, इस इलेक्शन में पाकिस्तान की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा कर रही है मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपना मनपसंद फैसला लेने के लिए। मीडिया के सामने जब भी इन्होंने किसी जगह से फैसला लेना होता है तो क्या धमकियां देते हैं, वीडियोस निकाल देंगे, हम आपकी ये चीजें सामने ले आएंगे, ब्लैकमेल करते हैं। अदलिया के ऊपर किस तरह की तनकीद ये कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है 3 बजे का हमें वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। नहीं, घबराने की क्या बात है, आपका सवाल है ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। कैंडिडेट वो है जो कि मुतल्लिका जिनका के हल्का है उनकी हल्के पे बहस हो रही है और आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट खड़ा हुआ है जी, पूरे हल्के पे क्यों? ये किसी की ख्वाहिशात पे तो नहीं हो सकता। जिस जगह पे वो हुआ है आपको आपने खुद जो आइडेंटिफाई किए हैं उस पे होगा। इलेक्शन मजाक है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर से
किया जाता है, ये मुफ्त नहीं होता है। तो जिस पे एतराज नहीं है उस पे क्यों इलेक्शन किया जाए, ये आप खुद बताएं ना। देखिए जो हारती है तो वो तो हमेशा ये रहेगा एतराज कि जी हारने वाला, देखे ना, ये तो कोई स्पोर्ट्समैन इमरान खान की तरह नहीं है कि जो एक आउट हुए बंदे को भी वापस बुला लेता है कि जी आप आउट नहीं थे, आप वापस खेलें। इनका एतराज क्या है? इनका एतराज ये है जी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर देर से आए हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर देर से आए हैं तो धांधली हो गई है? और उसी देखिए नहीं, ये किसी कानून में नहीं। बहस में नहीं पड़े, बहस में नहीं पड़े यार। ये बताइएगा, ये आप समझते हैं कि सब इत्तेफाक है कि सब के नंबर बंद हो जाते हैं, पुलिस की वायरलेस काम करना छोड़ देती है, चीफ सेक्रेटरी है वो मिलते नहीं है, आईजी पंजाब मिलते नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। हेलो देखिए एक तरतीब रखे जी, हम आवाम के साथ मुखातिब हैं तो हमें कुछ एक एहतराम करना चाहिए इसका। देखिए जो बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं, तो अगर इसका फैसला आपने और मैंने करना है तो फिर हम इधर जिधर आए हुए हैं, ये जो अदालत है, ये जो कोर्ट है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, फिर इसके लिए वक्त क्यों जाया करें? इनको फैसला करने दें, ये सारी चीजें इनके सामने हैं, वो फैसला करेंगे और हमें मनोअन कबूल होगा। जी तैयार है कि अगर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात के ऑर्डर आते हैं? देखें हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका कल्चर है कि हार कभी नहीं मानो और अपने जिस तरह से भी कहानियां, मफरूजे, झूठ, ठोंस, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके नताइज को अपने फेवर में करें। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कल्चर को बिलोंग ना करते, हम इसी कल्चर को तोड़ने के लिए आए थे और हम चाहते हैं कि पूरे अवाम हमें इसी पे सपोर्ट करें और इसी पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐड एक सेकंड सॉरी, मैं ऐड ये करना चाहता हूँ जी कि कुछ जमीनी हकाइक भी है। ये हल्का हम 40,000 वोटों से हारे, अब हम 50,000 वोट हमने पिछली दफा से ज्यादा लिए। 50,000 वोट जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं वो तो 2-2.5 हज़ार के ऊपर कर रहे हैं। 50,000 वोटों का फर्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाला। अवाम ने इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद की है। जो आप पूरा हल्का 20 पोलिंग 14 पोलिंग और वो बात करते हैं, मुझे क्योंकि खान साहब ने हुक्म किया थ्रू हिज ट्वीट, वो तो बड़े पोलाइट उन्होंने कहा ना रिक्वेस्ट, मगर वो हमारे लिए तो हुक्म है। उन्होंने हुक्म किया, हमने कह दिया जी आओ खोल लो, क्योंकि उनका हुक्म है। वरना कौन सा जीता हुआ कैंडिडेट है पाकिस्तान की तारीख में बता दें, पाकिस्तान की तारीख में बता दें जो कह दे कि जी आए आप दोबारा खोल लें। बिल्कुल, ये तो हमारा जिक्र है कि हमने कहा जी आए खोल लें, उससे भी ये बात फराज उनके साथ ही इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करें, उनकी गुफ्तगू आपने आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर बुला सके।